हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अपना यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस को लेकर क्रैश कोर्स चल रहा है। यूट्यूब पर लगातार क्लासें आ रही हैं और उसी क्रम में ये अपनी करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 2 है, ठीक है नहीं। और इसमें पहली क्लास में मैंने भारत के विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट के बारे में आपको बताया था। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे 2021 में के जो प्रमुख सूचकांक, जो प्रमुख इंडेक्स चर्चा का विषय रहे उन इंडेक्स को हम पढ़ेंगे इसमें। और मैंने कोशिश की है कि जो इंडेक्स आपके पास परीक्षा के लिए उपयोगी इंडेक्स हो सकते हैं वो मैंने आपके सारे इंडेक्स को लगभग शामिल किया है, ठीक है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखो, एक आपके पास इंडेक्स है द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट 2021, यानी इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई है। और ये पीसीएस में भी आया हुआ था क्वेश्चन, ये आपके पास, ठीक है नहीं। तो द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट किसके द्वारा? ऑक्सफैम के द्वारा आपके पास। और इसका मुख्यालय, जो ऑक्सफैम एक संगठन है आपके पास, इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी में है। और इसमें जो पहला स्थान है वो अमेरिका का आया और भारत की इसमें 6 रैंक आई है, ठीक है नहीं। तो 6ठी रैंक जो है वो भारत की आई है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है और इससे ज़्यादा याद नहीं रखना, क्योंकि पीसीएस लेवल में या वनडे एग्जाम में आपके पास इतना ही आएगा। अगर हम आईएएस की बात करें तो आईएएस में थोड़ा सा ऑक्सफैम के बारे में और पूछ लेगा, ठीक है नहीं। लेकिन अपना क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और आपके पास यूके पीसीएस को लेकर है। बिहार की जो 67 बीपीएससी एग्जाम आ रहा है, ठीक है नहीं। उसके बाद सेकंड अपना जो इंडेक्स है वो जलवायु जोखिम सूचकांक है। और जलवायु जोखिम सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मन बाज करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये जर्मनी के बोन एक शहर है, वहाँ पर आपके पास ये स्थित है, ठीक है नहीं। देखो, जलवायु जोखिम सूचकांक का मतलब ये है कि जलवायु के संदर्भ में कौन सा देश सबसे ज़्यादा जोखिमपूर्ण है। तो इसमें पहला स्थान मोजाम्बिक को मिला है और भारत का इसमें 7वां स्थान है। यानी कि आपके पास जलवायु जोखिम के मामले में भारत 7वें स्थान पर आता है, ठीक है नहीं। उसके बाद अपना अगली जो रिपोर्ट है वो विश्व निवेश रिपोर्ट है। और विश्व निवेश रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? अनटाक्ट के द्वारा जारी किया गया है। ये आपके पास अनटाक्ट क्या है? आपके पास यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है आपके पास, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है नहीं। पहला स्थान इसमें अमेरिका का आया है और भारत की इसमें 5वीं रैंक आई है, ठीक है। इतना आपको याद रखना। विश्व निवेश रिपोर्ट अनटाक्ट के द्वारा ये जारी की गई है, पहला स्थान अमेरिका का और उसके बाद 5वीं रैंक भारत की, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है नहीं। ये आपके पास किसके द्वारा जारी किया गया है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये आपके पास एक संस्थान है, उसके द्वारा जारी किया गया है। पहली आपके पास रैंक अमेरिका की आई है और भारत की रैंक जो है 40वीं रैंक भारत की है, ठीक है नहीं। तो भारत की रैंक को हमें जरूर याद रखना है। पहली रैंक किस देश की है और भारत की रैंक, ठीक है। और किसके द्वारा जारी किया गया, ये मेन चीजें होती हैं आपके पास याद रखने की इंडेक्स के मामले में, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये आपके पास बौद्धिक संपदा जो संगठन है WIPO, उसके द्वारा ये जारी किया गया है। और ये इसमें जो पहला स्थान है वो स्विट्जरलैंड का है, ठीक है नहीं। स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है आपके पास इनोवेशन के मामले में। और भारत की 46 रैंक है इसमें, ठीक है नहीं। 46वें स्थान पर भारत है इनोवेशन के मामले में। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यानी कि आपके पास ग्लोबल या वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है नहीं। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी IMD के द्वारा ये जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर संस्था है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो पहला स्थान है वो स्विट्जरलैंड का ही है। ये देखो, मैंने लिखा हुआ पहला स्थान इसमें स्विट्जरलैंड का है और भारत की इसमें 43वीं रैंक है, ठीक है नहीं। यानी 43वां स्थान भारत का है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंडेक्स है आपके पास वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020, ये आपके पास 2021 में जारी हुए हैं ये सारे जो इंडेक्स हैं। तो वैश्विक लोकतंत्र जो लोकतंत्र के बारे में बताता है कि विश्व के देशों में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट,
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान इसमें आपके पास नॉर्वे का है और भारत की जो रैंक है इसमें वो आपके पास 53 है। ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास लोकतंत्र की बात पूछी जाए तो भारत का स्थान इसमें 53 रैंक पर भारत है। उसके बाद भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार के मामले में विभिन्न देशों की क्या स्थिति है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक आपके पास गैर लाभकारी संस्था है इंटरनेशनल लेवल पर, उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय भी बर्लिन में है, जर्मनी की, ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद पहले स्थान किसका है, यानी भ्रष्टाचार किन देशों में सबसे कम है, तो जर्मनी कह रहा हूं मैं, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहले स्थान पर हैं दोनों संयुक्त रूप से। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत कम आपके पास स्तर पर है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत का 86वें स्थान है, ठीक है नहीं, 86 जो रैंक भारत की है। उसके बाद वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, यानी ग्लोबल लेवल पर जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसके संदर्भ में ये इंडेक्स जारी होता है। किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है नहीं, डब्ल्यू यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। पहला स्थान किसका आपके पास? स्वीडन का इसमें पहला स्थान है और इंडिया की जो रैंक है वो 87 है, ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद सतत विकास रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, ठीक है नहीं, ये जारी की जाती है। और पहला स्थान इसमें फिनलैंड का है और भारत का स्थान 120 है। तो ये आपको याद रखना है कि सतत विकास रिपोर्ट किसके द्वारा? सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। पहला स्थान इसका फिनलैंड का और आपके पास भारत की रैंक 120। उसके बाद आता है वैश्विक शांति सूचकांक, यानी ग्लोबल लेवल पर जो पीस के संदर्भ में इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। पहला स्थान इसमें आइसलैंड का है, यानी कि आइसलैंड जो है विश्व में शांति के मामले में सबसे नंबर 1 देश है। और भारत की जो रैंक है वो 135वीं है, ठीक है नहीं, 135 भारत की रैंक है। तो अगर पूछा जाए कि शांति के मामले में किस देश को पहली रैंक दी गई है तो आइसलैंड को, ठीक है नहीं। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है नहीं, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो जेंडर गैप है यानी कि महिला पुरुष में जो असमानता है उसके संदर्भ में आपके पास सबसे अच्छी स्थिति किस देश की है? पहले तो कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, ठीक है नहीं, डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संस्था है वर्ल्ड लेवल पर, वो इसे जारी करता है। और उसके बाद पहला स्थान इसमें आइसलैंड का ही पहला स्थान है, भारत का 140वां है, यानी ग्लोबल जेंडर गैप के मामले में आइसलैंड पहले स्थान पर, भारत 140वें। फिर आपके पास है अगला इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक, तो 2021 में जारी किया गया है, ठीक है नहीं, किसके द्वारा? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा, ठीक है नहीं, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा। पहली रैंक किसकी है? फिनलैंड की आपके पास, और भारत की 139वीं रैंक है। यानी कि विश्व खुशहाली के मामले में यानी खुश देशों की सूची में फिनलैंड पहले स्थान पर है और भारत 139वें स्थान पर है। किसके द्वारा जारी किया है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है नहीं, डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा। फिर आगे आपके पास विश्व आर्थिक स्वतंत्रता, यानी किन देशों में आपके पास व्यापार करने की ज़्यादा स्वतंत्रता है, यानी कि व्यापार करने के मामले में जो रूल्स हैं वो काफ़ी उदार हैं। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। और पहली जो रैंक है वो सिंगापुर की है और भारत की रैंक जो है वो आपके पास 121 है, ठीक है नहीं, ये याद रखोगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में विश्व प्रेस सूचकांक, ये जो मैं आपके पास अंडरलाइन करता हूँ बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, ये आपको याद रखनी है। विश्व प्रेस सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रेस सूचकांक, ठीक है नहीं। पहला स्थान नॉर्वे का है और भारत की इसमें 142वीं रैंक है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको बहुत ही कम समय में 2021 में जो भी इंडेक्स महत्वपूर्ण रहे वो मैंने आपको करा दिए। भारत के अपने हो चुके हैं इंडेक्स और रिपोर्ट, और विश्व के लेवल पर जो भी इंडेक्स और रिपोर्ट चर्चा का विषय रही 2021 में वो मैंने आपको करा दी। तो ये कुल मिलाकर 13-14 जितने भी आपके पास इंडेक्स हो जाते हैं ये मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। फिर इसी टाइप से हम टॉपिक वाइज आपके पास
मिलते रहेंगे आगे वीडियो में। अगला टॉपिक अपना जिस भी आपके पास करंट अफेयर्स के इशू होगा उसे हम ले लेंगे। अगला टॉपिक वैसे कोशिश मैं करूंगा कि हम जो विभिन्न ऑपरेशन चले हैं विश्व में और जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए लक्ष्य IAS PCS के साथ। अगर आपको प्रयास अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।